दिनों के बाद भी भेड़िए का आतंक यूं ही लगातार बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार भेड़िए के हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि 5 भेड़िए पुलिस यहां पे पकड़ चुकी, प्रशासन की टीम यहां पे पकड़ चुकी है, लेकिन छठा लंगड़ा सरदार अभी भी फरार घूम रहा है। और बीती रात यहां पे एक बुजुर्ग महिला पर हमला भी किया गया, जिसके बाद महिला गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। क्या है पूरी खबर, दिखाते रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया हमला। बुजुर्ग महिला को गले से पकड़ा, फिर चारपाई से जमीन पर घसीटा। 2 दिनों में आदमखोर भेड़िए का तीसरा अटैक। रात को जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी आदमखोर भेड़िए ने टेपरा गांव में धावा बोल दिया और एक बुजुर्ग महिला पुष्पा देवी पर सोते वक्त हमला कर दिया। आदमखोर भेड़िए ने सबसे पहले महिला के गले पर वार किया और फिर महिला को चारपाई से खींचकर नीचे गिरा दिया। गनीमत रही कि महिला अकेले नहीं थी और महिला के चिल्लाने पर उसके परिवार वाले आ गए और भेड़िया भाग गया। महिला की किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन चोट गंभीर आई है, जिसके बाद घायल महिला पुष्पा देवी को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। आदमखोर भेड़िए ने महिला के गले पर ऐसा वार किया है कि वो ठीक से बोल तक नहीं पा रही हैं। वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, बहन का आया, गला पकड़ लिया। और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हुआ, इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। 2 दिनों में आदमखोर भेड़िए का ये तीसरा अटैक है। मंगलवार रात को भेड़िए ने अलग अलग गाँव में हमला करके 2 बच्चियों को घायल कर दिया था और अब महिला को अपना शिकार बनाया है। आज की रात आदमखोर भेड़िए का अगला शिकार कौन होगा, इस खौफ से बहराइच के लोग डरे सहमे हैं। आदमखोर भेड़ियों की ये दहशत सिर्फ बहराइच तक नहीं है, बल्कि सीतापुर में तो भेड़िए और आदमखोर बाघ के आतंक से बचने के लिए गणेश भगवान की पूजा की गई। महमूदाबाद क्षेत्र के नई बाजार में स्थित एक गणेश पंडाल में एक बैनर तक लगाया गया है और जंगली जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए बप्पा के नाम पर हवन पूजन किया गया। भक्तों ने मिलकर विघ्नहर्ता गणेश भगवान से प्रार्थना की है कि वो इन आदमखोर भेड़ियों और बाघ से लोगों को जल्द मुक्ति दिलाए। भेड़िए हैं आज के उत्तर प्रदेश में, बच्चों पर, बड़े बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। ये हमला न कर पाए, इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन आदमखोर भेड़ियों से हमें मुक्ति दिलाएं। गौरतलब है कि बहराइच और सीतापुर में आदमखोर भेड़ियों ने कहर बरपा रखा है। डर का माहौल इतना है कि लोग रात भर जागकर अपने अपने इलाकों में पहरा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। छठे भेड़ियों को पकड़ने के लिए मशक्कत लगातार जारी है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लग पाई है। वन विभाग की टीम मौके पर है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके से भेड़ियों के सरदार को पकड़ा जा सके और गांव के लोग राहत की सांस ले सकें। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर इस भेड़िए ने हमला किया है अलग अलग जगहों पर। बहराइच में तो लगातार हमले भेड़िए के जारी है ही, लेकिन सीतापुर में भी अब हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीतापुर में भी बच्चों, आम लोगों, सभी को निशाना बना रहा है ये भेड़िया। लोग अपने स्तर पर कोशिश जरूर करते हैं कि इसे पकड़ सके, भगा सके, मार सके, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिल पाती है। जब वन विभाग की इतनी टीमें जुटी हुई हैं वहां पर, वो सफलता हासिल नहीं कर पा रही हैं, तो आखिर लोग अपने स्तर पर जिनके पास बहुत सुविधाएं भी नहीं हैं, वो कैसे प्रयास कर सकेंगे और कैसे इस भेड़िए को दूर रख सकेंगे अपने परिवार से, अपने लोगों से। ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें सीतापुर में, बहराइच में अलग अलग जगहों पर सामने आ रही हैं। बहराइच में एक ही भेड़िए को पकड़ा जाना है, लेकिन उसके बाद भी
अभी तक सफलता नहीं लग पाई है और हमले भी लगातार इसके बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों पर अभी तक ये भेड़िया बच्चों को ही निशाना बना रहा था, लेकिन अब ये बड़े लोगों को, बुजुर्गों को भी निशाना बना रहा है। उन पर भी लगातार हमले जारी हैं। अभी ये तस्वीर सीतापुर की आप देख रहे हैं, जहां एक दुकान में ये भेड़िया घुसा। लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश की इसे हटा सके, लेकिन इस दौरान लोग डरे भी हुए थे। तो सवाल दरअसल ये है कि आखिर कब तक बनी रहेगी दहशत भेड़िए की। सीधे रुख करते सहयोगी अजय दुबे का। अजय, जिस तरीके से जो छठा भेड़िया है उसको लेकर के तमाम जो कयास है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी आकलन किया जा रहा है कि क्या भेड़िए एक ही दो बचे हैं या अभी और भी पूरा का पूरा झुंड बचा हुआ है। कल बीती रात हमला किया गया भेड़िए की ओर से। महिला की स्थिति कैसी है और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वन विभाग की ओर से स्ट्रेटेजी के तौर पर? देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है, नदी के कछार का जो ये इलाका है, केवल एक भेड़िया बचा है ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कल देर रात जो 2 बच्चियों पर हमले हुए, तो जो भौगोलिक जगह थी उन गांवों की और जो टाइमलाइन था रात के 12 बजे 4 बजे, तो अलग एक ही भेड़िया इन 2 जगहों पर जाकर हमला कर सके ये होता तो दिख नहीं रहा। लगता यही है, ग्रामीणों का भी यही दावा है कि कोई ये एक लंगड़ा भेड़िया नहीं है, बल्कि अलग अलग भेड़िए हैं और अलग अलग भेड़िए अलग अलग जगहों पर लगातार हमला लोगों पर कर रहे हैं। कल देर रात जिस महिला पर हमला हुआ इलाज अस्पताल में उसका चल रहा है, लेकिन जिस पैटर्न पर ये भेड़िए हमला कर रहे हैं, महिला पर जो हमला किया गया तो वो उसी स्पॉट पर मिल गई, लेकिन कल के दिन जिस बच्चे पर हमला किया गया था मिल्कीपुर में, उसे खींचकर वो भेड़िया 100 मीटर दूर तक लेकर गया। तो कितने दुर्दांत हो गए हैं, कितने निडर हो गए हैं। सुबह रोशनी होने लगी थी, तड़के सुबह का समय था, ग्रामीणों ने शोर मचाया, हमला किया, तब वो बच्ची को छोड़कर गया। तो ग्रामीणों का भी यही दावा है और लगता भी ऐसा है कि केवल अब ये एक भेड़िए की बात नहीं है। हाँ, उस झुंड का जो पिछला झुंड पकड़ा गया है जिसमें 5 भेड़िए पकड़े गए, उस झुंड का एक भेड़िया बचा होगा, लेकिन केवल ये एक भेड़िया नहीं बल्कि अलग अलग भेड़िए ग्रामीणों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो सवाल दरअसल बना हुआ है यहाँ पर जिस तरीके से अनामिका कि आखिर कितने भेड़िए बचे हुए हैं। अजय, अब तो सीतापुर में भी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहराइच में सफलता के थोड़े सी दूर है वन विभाग की टीम, केवल एक भेड़िए को पकड़ना है, लेकिन अब सीतापुर में नया चैलेंज सामने आ रहा है। बिल्कुल, जितने भी नदी तराई के ये इलाके हैं और आसपास जितने भी वन क्षेत्र के इलाके हैं, नेपाल की सीमाओं के नजदीक के इलाके हैं, उन इलाकों में खास तौर पर ये एकाएक पैटर्न देखने को मिला है कि जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये एक पैटर्न देखने को मिला है जिसकी जांच खुद भी यहाँ जो है वन विभाग के लोग कर रहे हैं कि ये क्या ऐसा हुआ है, क्या इसके पीछे जो ये मानसून सीजन है, मानसून सीजन के चलते हुए जंगलों में भरा पानी है या इसके अलावा कोई दूसरे कारण है। तो ये पैटर्न निकल कर आया है कि जो वन क्षेत्र के जानवर है निकलकर लोगों पर हमला करने लगे हैं और ये जितना भी तराई का इलाका है खासतौर पर इस हिस्से में ये पूरा जो घटनाक्रम है देखने को मिल रहा है। तो अजय बता रहे हैं वहां पर कि किस तरह से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अजय लोग कहीं ना कहीं नाराजगी इसको लेकर भी जाहिर कर रहे हैं कि करीब करीब कुछ दिनों में 2 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने का वक्त करीब करीब बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जो दावे किए जाते हैं कि हम जल्दी से भेड़िए को पकड़ लेंगे। और प्रयास किए जा रहे हैं, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अधिकारी भी मीडिया से बात करके यही दावे कर रहे हैं। नाराजगी है गाँव के लोगों में, ग्रामीणों में नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी के बाद एक जो उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली चीज है वो पिछले दिनों ग्रामीण इलाकों में जहां पर खास तौर पर हमला होता दिखा है वहां पर पुलिसकर्मियों की गश्त है। पीएससी के, पुलिस के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सुरक्षा बल के हैं उनके जवान हथियार लेकर गांवों में गश्त कर रहे हैं, लोगों को जो बाहर सोते दिखाई दे रहे हैं उनको जगा रहे हैं, घर के अंदर किवाड़ बंद करके छोड़ के आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को बड़ा धन्यवाद करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टाइम जोन जो है बहुत बड़ा गुजर चुका है, टाइम पीरियड गुजर चुका है और ऐसे में क्योंकि डर अभी भी बना हुआ है तो ग्रामीणों में रोष तो इस बात का है ही है, लेकिन खुद में एक जियोग्राफिकल चैलेंज इस इलाके में काम करने को लेकर है, क्योंकि पहले तो ये खेती का खुला इलाका है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए कैसे ये पूरा खेती खलियान का खुला इलाका है और पीछे ही नदियां पड़ती है, पीछे बिल्कुल। तो सवाल बना हुआ है अजय कि आखिर कब तक ये हमले होते रहेंगे और कब तक वन विभाग की टीम यहाँ पे यूं ही दावे करते रहेगी और लोग यहाँ पे अपनी जान को दांव पे लगा करके बैठे रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में बीती रात एक शख्स पे ग्रेनेड से हमला किया गया। अब घर वालों का दरअसल ये दावा है कि ऑटो से कुछ लोग आए थे जिन्होंने शख्स पर हमला किया, इसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि जो खुफिया विभाग है, जो एजेंसियां हैं, जो जांच की टीम है वो लगातार पूरे इलाके की जांच कर रही है। घर की भी जांच की जा रही है कि आखिर ग्रेनेड से हमला कैसे किया गया, क्यों किया गया, ग्रेनेड कहां से आया और जो संदिग्ध लोग आए हुए थे आखिर वो लोग कौन थे। छोटा धमाका तो है ये, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे साजिश बहुत बड़ी है और